बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकूँ नंबर 2 का आगाज़ होता है आयत नंबर 7 से। सूरह मुजादिला और पारा नंबर 28। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों की और जमीन की हर चीज से वाकिफ है। तीन आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उनका चौथा होता है। यानी अगर सरगोशी कर रहे हैं तो चौथा अल्लाह उनकी सरगोशी सुन रहा है। और ना पांच की मगर उनका उनका छठा वो अल्लाह है। और ना ना उससे कम की और ना ज्यादा की मगर वो साथ ही होता है। यानी तादाद का खसूसी तौर पर जिक्र इसलिए नहीं है कि वो उससे कम या उससे ज्यादा तादाद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से बेखबर रहता है। बल्कि ये तादाद बतौर मिसाल बयान की गई है। मकसद ये बताना है कि तादाद थोड़ी हो या ज्यादा हो, वो हर एक के साथ है। और वो हर पोशीदा और जाहिर बात को जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहां भी वो हैं, वो जिस जगह पर भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, अल्लाह ताला उनकी हर हर बात को सुन रहा है। खलवत पे हों या जलवत में हों, शहरों में हों या जंगल सहराओं आबादियों में, बेआबाद पहाड़ों में या बेआबानों में, जहां पर भी होंगे अल्लाह ताला उनकी सरगोशी को सुनेगा। फिर क़यामत के दिन उन्हें उनके अमाल से आगाह करेगा। अल्लाह ताला हर एक के हर हर अमल को खोल खोल कर बयान करेगा। अल्लाह ताला ने, इसीलिए हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि अल्लाह की रहमत है तो अल्लाह हमें माफ कर देगा। नो डाउट अल्लाह यकीनन इंशाअल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को हमारे सामने खोल कर रखेगा। अब वो हमारे अमाल लोगों के सामने किस तरह खुलकर सामने आएंगे? हमें अल्लाह ताला पर्दे में ले जाकर हमारी हमसे इकरार करवाएगा या सबके सामने करेगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। वो हर चीज से वाकिफ है। अलम तरा इलल लज़ीना नुहू अनिन नजवा थुम्मा यऊदून लिमा नुहू अन्हु वयतनाजौना बिल इस्मि वल उद्वानि व मअसियतिर रसूल। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें जिन्हें सरगोशियां करने से रोक दिया गया था, वो फिर भी उस रोके हुए काम को दोबारा करते रहे। खत्ते से मदीने के यहूदी और मुनाफिकीन मुराद हैं। जब मुसलमान उनके पास से गुजरते तो ये बाहम क्या करते, सर जोड़कर इस तरह सरगोशियां करते कि मुसलमान ये समझते कि शायद इनके खिलाफ ये कोई साजिश कर रही है, या मुसलमानों के किसी लश्कर पर दुश्मन ने हमला करके इन्हें नुकसान पहुंचाया है। जिसकी खबर उनके पास पहुंच गई, मुसलमान इन चीजों से खौफजदा हो जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सरगोशियां करने से मना कर फरमा दिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने फिर से ये सिलसिला शुरू कर दिया। आयत में उन्हीं लोगों की तरफ जिक्र किया जा रहा है कि वो फिर भी उस रोके हुए काम को दोबारा करते हैं और आपस में गुनाह की और जुल्म और ज्यादती की और नाफरमानी पैगंबर की सरगोशियां करते हैं। यानी उनकी सरगोशियां नेकी और तकवा की बातों में नहीं होती, बल्कि गुनाह, ज्यादती और नबी के रसूल की इताअत के बरखिलाफ होते थे, पर मबनी होती थी। मसलन किसी की गीबत, इल्जाम तराशी, बेहुदा बातें करना, एक दूसरे को रसूल की नाफरमानी पर उकसाना वगैरह की काम करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन लफ्जों में सलाम करते हैं जिन लफ्जों में अल्लाह ताला ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर जो हम कहते हैं सजा क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नुम काफी है, उनके लिए जहन्नुम की सजा काफी है, जिसमें ये जाएंगे सो वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। यानी अल्लाह ने अल्लाह ने तो सलाम का तरीका ये बताया कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि कहो। लेकिन ये यहूदी नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो उसके बजाय अस्सलाम वालेकुम कहते या अलैका कहते, यानी तुम पर मौत वारिद हो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में सिर्फ ये फरमाया करते हैं, वालेकुम या वालैका, और तुम पर भी ऐसे ही हो जिस तरह तुम मेरे लिए कहते हो। और मुसलमानों की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही ताकीद फरमाई कि जब कोई अहले किताब तुम्हें सलाम करे तो तुम जवाब में अलैका कहा करो, यानी अलैका मा कुलता, तूने जो कहा वो तुझ पर भी वैसा ही हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर जो हम कहते हैं सजा क्यों नहीं देता।
یعنی وہ آپس میں ہی اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ہماری باتوں پر، وہ جانتے تھے کہ وہ باتیں جو کہہ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے ہیں اور وہ رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہمیں ان لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ کیوں نہیں بناتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ سزا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت کے تحت دنیا میں ہی ان کو فوری گرفت دے دینی تھی، فرمانی تھی، تو پھر یہ آخرت کا جہنم کا عذاب سے یہ لوگ بچ جائیں گے کیا؟ نہیں، بلکہ یہ یقیناً نہیں، جہنم ان کے منتظر ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں تو رسوا کرے گا، لیکن آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ میں ٹھہرائے گا۔ حسبهم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جائیں گے، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں، جس طرح یہود اور منافقین کا یہ شیوا تھا۔ یہ گویا کیا کرتے کہ اہل ایمان کو تربیت کی جا رہی ہے، ان کی کردار سازی کی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح ظلم اور زیادتی پر نہیں ہونی چاہیے، صرف خیر پر ہونی چاہیے، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کیا کرو، یعنی اپنے نیک عمل کی طرف، تقوی کی طرف، نیکی کی راہ پر ایسی سرگوشیاں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، اے مسلمانوں، انما النجوى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک بری سرگوشیاں پر شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، جو ہم لوگ کانوں میں خسر پھسر کرتے ہیں نا، یہ سرگوشیاں پر شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے۔ یعنی جب ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں تو ایمان والوں کو، آپ اگر کسی کی محفل میں بیٹھے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اگلے کے دل میں آپ کے لیے کیا بات آ رہی ہو، ہم نہیں جانتے، تو ایمان والوں کو رنج نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، گو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، اللہ یہ کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان حرکتوں سے پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس دے دی کہ تم ان کی باتوں پر بھروسہ رکھو اور ان کی باتوں پر پریشان نہ ہو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ تمام معاملات اسی کے اختیار میں ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، نہ کہ یہود اور منافقین جو تمہیں تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی طور پر ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ ایک اور آدمی کو غم میں ڈال دے گا، اور یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ مسلمانوں کو، یہ بات مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور وہ بہترین راستے پر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، جب یہ کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پھر جب تم سے یہ کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔
इसमें मुसलमानों को मजलिस के आदाब बतलाई जा रही हैं। मजलिस का लफ्ज़ आम है जो हर उस मजलिस को शामिल है जिसमें मुसलमान खैर और अजर के हसूल के लिए जमा होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि खुल कर बैठने का मतलब यह है कि मजलिस का दायरा वसी रखो ताकि बाद में आने वालों के लिए बैठने की जगह रहे। दायरा तंग मत रखो कि बाद में आने वाले को खड़ा रहना पड़े या किसी बैठे हुए को उठाकर उसकी जगह वो बैठे, कि ये दोनों बातें पसंदीदा नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह से उठाकर खुद ना बैठे। इसलिए मजलिस के दायरे को फराख और वसी कर दो। और ये जो कहा गया है कि अल्लाह ताला फिर उनको फराखी अता करेगा, वो क्या है? और जब उनसे अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता करेगा, यानी उसके सिले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में वुसअत और फराखी अता करेगा। जहां भी तुम वुसअत और फराखी के तालिब होगे, मसलन मकाम में तुम फराखी चाहते हो, अल्लाह ताला तुम्हें मकान में फराखी देगा। रिस्क में फराखी चाहते हो, अल्लाह रिस्क में देगा। कब्र में फराखी चाहते हो तो अल्लाह कब्र में देगा। हर जगह अल्लाह ताला तुम्हें फराखी अता करेगा अगर तुम मजलिसों में फराखी अता करो बनाओगे तो। ये अल्लाह का वादा है। तुम कुशादगी पैदा करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी का बंदोबस्त करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाती हैं, और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हो जाया करो। यानी जिहाद के लिए, नमाज के लिए या किसी भी अमल खैर के लिए जब तुम्हें बुलाया कहा जाए तो उठ खड़े हो जाया करो। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब मस्जिद से उठकर जाने को कहा जाए तो फौरन ही चले जाओ। मुसलमानों को यह हुक्म इसलिए दिया गया है कि मुसलमान सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस तरह बाज दफा उन लोगों को तकलीफ होती थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत में गुफ्तगू करना चाहते थे। इसलिए कहा गया कि जब उठ खड़े होने का कहा जाए तो फौरन उठ खड़े हुआ करो और चल दिया करो। अगली बात की जा रही है, अल्लाह ताला तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद कर देगा। यानी अहले ईमान के दर्जे गैर अहले ईमान और अहले इल्म के दर्जे अहले ईमान पर बुलंद फरमाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि ईमान के साथ अलूम दीन से वाकफियत एक दर्जे को बुलंद करना है। अगर आज अल्लाह ताला ने आपको दीन का इल्म अता किया तो अल्लाह यकीनन आपकी दर्जात को जरूर बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। ऐ मुसलमानों, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। हर मुसलमान चाहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत में गुफ्तगू करना चाहता था, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंचती। उनका वक्त जाहिर है लगता, हर एक को अलग अलग वक्त देना, टाइम देना। बास कहती है कि मुनाफिकीन यूं ही बिला वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजात में मसरूफ रहते, उनसे बातें करना चाहते, जिससे मुसलमान तकलीफ महसूस करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाजिल फरमा दिया ताकि आपसे गुफ्तगू करने के रुझान आम की हौसला शिकनी की जाए कि सारे के सारे खलवत में उनसे बातें ना करना चाहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उससे पहले तुम सदका कर दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तर है। बेहतर इसलिए कि सदके से तुम्हारे ही दूसरे गरीब मुसलमान भाइयों को फायदा होगा, और पाकीज़ा तर इसलिए कि ये एक अमल सौले और अताअत इलाही है जिससे इंसान के नफ्स की पाकीज़गी होती है। इससे क्योंकि इंसान के हाथ से जब माल निकलता है ना अपनी कमाई का, तो इंसान के लिए दिल में माल की मोहब्बत कम हो जाती है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह नहीं चाहता कि हमारे दिलों में माल की मोहब्बत पैदा हो। हाँ, अगर तुम ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात। क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए? बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ फरमा दिया, तो अब बखूबी नमाजों को कायम रखो, ज़कात देते रहा करो और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ भी करते हो उस सब से अल्लाह ताला वो बाखूबी खबरदार है। ये इसलिए कहा गया कि ये बात जो थी जिसपे उनको कहा गया कि वो सदका करें और सदका देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए तो गो कि ये काम मुस्तहिब था। फिर भी मुसलमानों को मुश्किल लगा कि हम हर दफा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने आए तो हमें सदका करके आना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने जल्द ही इसको मनसूख फरमा दिया। यानी फराइज और अहकाम की पाबंदी, फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म क्या दिया कि फराइज और अहकाम की पाबंदी इस सदक़े का बदल बन 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 गया। यानी
تم صدقہ دینے کی بجائے فرائض کی ادائیگی کرو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ اس صدقے کا بدل بن گیا، اور یعنی فرائض اور احکام کی پابندی اس صدقے کا بدل بن جائے گی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تکلیف کے لیے معاف فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا؟ یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ قرآن کریم کے مطابق یہود ہیں، اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مدینے میں بھی منافقین کا بھی زور تھا،